नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तर प्रदेश विशेष में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली खबर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पैतृक गांव बटेश्वर पहुंचे, जहां सबसे पहले सीएम ने ब्रह्मलाल जी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद यमुना के विकसित घाटों का निरीक्षण किया और साथ ही अटल जी की फोटो गैलरी का अवलोकन किया। इसके बाद शिव मंदिर श्रृंखला के पास मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बटेश्वर पहुंचे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव में, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात भी दी। आपको बता दें, आज आगरा दौरे पर थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके गांव भी पहुंचे थे। हम सब जानते हैं अटल जी का व्यक्तित्व बहुत विराट था और अटल जी के विराट व्यक्तित्व के पीछे का जो भाव था वह था अटल जी के द्वारा राजनीति में जिस भाव के साथ कार्य किया गया था वह अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस बात को कहा था भारत के लोगों से, और वह था जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और मुझे लगता है कि हर भारतीय को इसका अंगीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। कितनी बड़ी बात अटल जी ने कही थी। अगर संकुचित सोच होगी तो हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति पहले से ही हतोत्साहित है तो कोई बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने में अग्रसर नहीं हो सकता। और ये तो पवित्र धाम है इस क्षेत्र का। बटेश्वर धाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बटेश्वर धाम में श्रद्धेय अटल जी के पूर्वज आए थे और वे यहां पर एक बहुत बड़े कर्मकांड कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लोक कल्याण के लिए जो अनुष्ठान उन्होंने यहां पर किया था उसका परिणाम रहा कि क्षेत्र हम सबका प्रमुख तीर्थ बन गया। हम सब जानते हैं 6 दशक तक इतना लंबा जीवन सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी जिन पे कोई आरोप नहीं लगा सकता था, यानी विरोधी भी अटल जी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। कारण साफ था क्योंकि अटल जी ने मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति की थी। अवसरवादी राजनीति को उन्होंने हमेशा दुत्कारा था और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होती है। हम सिद्धांत विहीन राजनीति को बढ़ावा देकर के आम जन के जीवन के साथ और उनको मिलने वाली सुविधाओं पे वंचित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आज जो हर गरीब को राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, ये अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन की सुविधा का लाभ अगर पहली बार किसी ने प्रारंभ कराया था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित टैबलेट स्मार्टफोन वितरण समारोह में सीएम योगी ने विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में अटल जी को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ अटल जी की कार्यभूमि रही है। अटल जी ने भारत की राजनीति को नई दिशा दी थी। बच्चों के भविष्य की मंगल कामना करते हुए कहा कि इंसान को मूल्यों और सिद्धांतों के लिए जीना चाहिए। सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, विराट होनी चाहिए और इसी के साथ खड़ा होने का जज्बा होना चाहिए। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी के स्टार्टअप इंडिया की तारीफ की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के आगे बड़ी बड़ी ताकतें गिरी लेकिन भारत लड़ता रहा। तो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित टैबलेट स्मार्टफोन वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण का आज शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद भी किया और कहा कि लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि थी। अटल जी ने भारत की राजनीति को नई दिशा दी। बच्चों के भविष्य की इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगल कामना भी की।
सबके लिए सुशासन दिवस के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश की दो महान विभूतियों का आज जन्मदिन है। ये दो महान विभूतियां देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और इस देश के अंदर स्वाधीन भारत के अंदर भारत की शिक्षा पद्धति कैसे होनी चाहिए, पराधीन भारत में ही 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले प्रख्यात समाजसेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जयंती है। तो लखनऊ अटल जी की कर्म भूमि रही है और देश के अंदर 6 दशक तक भारत की राजनीति को उन्होंने जिस शुचिता पारदर्शिता के साथ एक नई दिशा देने का कार्य किया था, वह पूरे भारतवासियों के लिए सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए और जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र को अपनी सेवा का माध्यम बनाने वाले युवाओं के लिए वह सदैव प्रेरणादायी बना रहेगा। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अटल जी की प्रेरणा हम सबको एक नई दिशा निरंतर देती रहती है। अटल जी ने एक बात बहुत मजबूती के साथ कही थी और मित्रों, मैं अपने युवाओं से भी इसके बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही थी कि खासतौर पर देश के सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले सभी नागरिकों के लिए, और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति ये मौत का फंदा होती है। जीवन में व्यक्ति को कुछ मूल्य और कुछ सिद्धांतों के लिए जीना चाहिए। अपने लिए जीना ये जीना नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति लोक के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, कुछ मूल्य और आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। अटल जी का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए था, राष्ट्र कल्याण के लिए था और युवाओं के लिए तो उन्होंने एक नई प्रेरणा ही दी थी। अटल जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, और मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी सोच होगी तो विराट सोच आपके व्यक्तित्व को भी एक नई विराटता प्रदान करेगी। और प्रतापगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रतापगढ़ बाईपास का गडकरी ने शिलान्यास किया है। 308 करोड़ की लागत से बाईपास मार्ग बनेगा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। वहीं बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ बाईपास का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिलान्यास किया है। 308 करोड़ की लागत से बाईपास मार्ग बनेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आज क्रिसमस डे का त्योहार है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना के खतरे के चलते लोग क्रिसमस के लिए बाहर भी निकल रहे हैं और क्रिसमस डे को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद के गौर सिटी मॉल में। अलग अलग तरीके से मॉल को सजाया गया है और अलग अलग तरीके से यहाँ सेंटा को भी सजाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। आज क्रिसमस डे का त्योहार है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप इस वक्त मौजूद हैं गौर सिटी मॉल में, जहां पर अलग अलग मॉल में अलग अलग तरीके की क्रिसमस डे के लिए तैयारियां की गई है। अगर ये पीछे की तस्वीर में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेंटा है, तो अलग अलग तरीके से बनाई गई है। अच्छे तरीके से सजाया गया है। का जो खतरा था, लोगों में खतरा तो है, सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी की है, मास्क भी लगाए हैं, प्रॉपर गेट पर सैनिटाइजिंग भी की जा रही है। लेकिन क्रिसमस का त्योहार लोगों के लिए एक खास ही त्योहार होता है। अभी 6 बजे यहाँ पर क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की भीड़ अभी और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं साल में एक त्योहार क्रिसमस लोगों का होता है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर लगातार
वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्कुलेटिंग एरिया में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 3D कलाकृति को नमन किया। स्टेशन पर रेल मंत्री ने सर्कुलेटिंग एरिया धरोहर के रूप में सुसज्जित नैनो गेज के इंजन, प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, सामान्य यात्री हॉल, खान पान व्यवस्था, VIP लॉन्ज, स्टॉल समेत यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को भी देखा। स्टेशन निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री ने क्षेत्रीय विधायक के साथ टी स्टॉल पर कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की भी ली। चाय पीने के लिए वेंडर को धन्यवाद भी दिया। खबर लखनऊ से, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमीन की जालसाजी में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उस जमीन का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि महर्षि रामायण विद्यापीठ का कागज मेरे हाथ है। ये लोग ट्रस्ट के नाम से जमीन बेच रहे हैं। अरबों का ये घोटाला है। उन्होंने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट की SIT से जांच होनी चाहिए। राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के द्वारा चंपत राय जी के द्वारा इस जमीन का एक हिस्सा, जिसकी मालियत 33,40,000 रुपए है, ये इस जमीन का हिस्सा दान कर देते हैं। चंपत राय जी 33,40,000 रुपए की ये जमीन का, उसी जमीन का एक हिस्सा गाटा संख्या भूमि संख्या 242 ये दान कर देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये दान किस अधिकार से इन्होंने किया, और जिनको दान किया है उनका नाम है यशोदा नंदन त्रिपाठी। रुक करते लखनऊ का, जहां सीएम योगी ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की है। अधिकारियों को सीएम योगी ने इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए हैं। 24 घंटों में 1,97,506 सैंपल्स की जांच हुई है। कुल 38 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 20 लोग इलाज के बाद कोरोना मुक्त हुए हैं। 16,87,677 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर जांच लगातार जारी है। प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक भी एक्टिव केस नहीं मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और बताया गया है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक भी एक्टिव केस नहीं मिला है। 24 घंटों में 1,97,506 सैंपलों की जांच की गई है, जबकि 38 नए संक्रमितों की इस दौरान पुष्टि हुई है। वहीं 20 लोग इलाज के बाद कोरोना मुक्त भी हुए हैं। 16,87,677 कोरोना मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के भी जांच लगातार जारी है। और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला बिजनौर में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग ठंड से बेहाल हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड में लोगों का बुरा हाल है। रेलवे स्टेशन के पास आधी रात को खुले आसमान में कई परिवार मासूम बच्चों के साथ सोने पर मजबूर हैं। रैन बसेरा होने के बावजूद बेसहारा लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। मामले को लेकर SDM का कहना है कि सभी जगहों पर रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। बिजनौर की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से अब मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। वहीं उत्तराखंड से सटा हुआ जिला बिजनौर भी ठंड की चपेट में है। वहीं बेसहारा लोग खुले आसमान के नीचे बच्चों के साथ सोने को मजबूर हैं। जिले में रह रहे हैं
और हमें कुछ सुविधा नहीं मिल रही है रहने के लिए। हमारी झुग्गी झोपड़ी है और क्या नाम, हम रोजी रोजगार करके अपना 2 पैसे कमा के अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, जो कुछ नहीं